ये है 6 साल पुराना सैमसंग, लेकिन जो इसके ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सैमसंग का वन यूआई नहीं बल्कि लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 है, गूगल के नए पिक्सल यूआई जैसा। इसके एनिमेशन, कंट्रोल पैनल, हत्ता के हैप्टिक फीडबैक भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, और ये सब इस 2019 के हार्डवेयर पे। लेकिन इसकी वजह से इस फोन का अपना नॉक्स खत्म हो चुका है और इसके ऊपर जो मौजूद सैमसंग के अपने फीचर्स थे, लाइक इसकी स्किन, इसके कैमरा ऐप के अंदर फीचर्स, वो सब चले गए हैं। लेकिन फिर भी ये पहले से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगने लगा है। इसके अंदर खामियां ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं जो वाकई ही बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हैं। सो इस वीडियो में मैं ये दिखाने लगा हूँ कि ये सैमसंग का फ़ोन, ये 6 साल पुराना सैमसंग का फ़ोन अब पिक्सल से ज़्यादा पिक्सल कैसे लगने लगा है। इसके अंदर अच्छी चीज़ें, द बैड, द ब्रोकन, और ये कि आप अगर इसको इंस्टॉल करना चाहो तो कैसे इंस्टॉल करोगे स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, ये इतना मुश्किल प्रोसेस है नहीं जितना आपको ये अभी सुनने में लग रहा होगा। इस अपडेट को इस फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी मेरी, वो था इसके ऊपर ये पिक्सल स्टाइल का क्विक सेटिंग्स, या यूं कह लो कि इसका कंट्रोल पैनल, जो कि इस सैमसंग के फ़ोन के ऊपर इतना स्मूथली चलते हुए देखा तो इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सैमसंग के फ्रंट डिज़ाइन की दोबारा से तारीफ़ करने बैठ जाऊँ। मतलब ये चीज़ बेशक 6 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी जब आप इसको देखते हो तो ये आपको बहुत सारे नए फ़ोन से भी ज़्यादा मॉडर्न लगता है। और ये देख के आप एक बार ज़रूर सोचते हो कि मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव, यानी कि ये एक्सप्रेसिव पिक्सल का डिज़ाइन सैमसंग के लिए बना हो जैसे। आई मीन इट लुक्स सो बेटर हियर। इस हार्डवेयर पर एनिमेशंस हो या डिज़ाइन लेआउट इतना बैलेंस लग रहा है जैसे कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन हो, सैमसंग के लिए डिज़ाइन किया हुआ। बिल्कुल इसको देखकर मेरा दिल कर रहा है कि काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव की ऑफिशियल अपडेट डायरेक्टली गूगल से इंस्टॉल कर पाता टू मेक इट लुक इवन परफेक्ट। और हाँ, बिल्कुल ये अपडेट यानी ये कस्टम रोम पूरी कोशिश कर रही है कि पिक्सल यूआई जैसी दिखे, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ ये बिल्कुल पिक्सल जैसा ही लगता है, लेकिन फिर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर नॉट सो मच। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आपने इस ब्लैक स्पॉट को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करनी है, और साथ में ये कि इसके 2 कैमरास ब्लरी हैं और तीसरा काम ही नहीं कर रहा। चलो खैर, डिज़ाइन वाइज इसके अंदर मौजूद है पिक्सल लाइक सेटिंग्स ऐप, और कंट्रोल पैनल भी बिल्कुल पिक्सल के जैसा है, लेकिन ऐप्स के बीच कंसिस्टेंसी उस लेवल तक की नहीं है जितनी कि असल पिक्सल के ऊपर होती है। लेकिन दैट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि असल में तो ये रोम AOSP है, ना कि प्योर पिक्सल क्लोन। एक चीज़ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इसके अंदर, वो ये है कि इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वो भी वॉलपेपर के साथ, बिल्कुल ताकि इस फ़ोन की बैटरी मज़ीद चूसी जा सके, जो कि मेरे केस में इस फ़ोन की बैटरी हेल्थ ऑलरेडी ही 62% के ऊपर है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसकी बैटरी लाइफ मुझे ओवरऑल बेहतर लग रही है स्टॉक के मुकाबले में। वो शायद इसलिए कि इसके अंदर अब वो फजूल ऐप्स नहीं हैं और ना ही बैकग्राउंड में चलने वाला कोई जंक है। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस रोम के अंदर है वो है इसका एवॉल्वर सेक्शन। यहाँ जाके आपको पता चलता है कि ये रोम कितनी कस्टमाइजेबल है। आई मीन आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर थीमिंग, लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार, क्विक सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस, पावर मेन्यू। बेसिकली इसके ज़रिए आप यूआई का कोना कोना ट्वीक कर सकते हैं, एंड दैट्स इम्प्रेसिव। और ये इलास्टिक स्टाइल में नोटिफिकेशन स्वाइप बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही आप जब किसी नोटिफिकेशन को डिसमिस करने जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ऊपर और नीचे वाले नोटिफिकेशंस इस बीच वाले के साथ जुड़े हुए हैं किसी तरीके से, बिल्कुल किसी रबर की तरह, विद टैक्टाइल फीडबैक। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर रीसेंट स्क्रीन खोलता हूँ तो नो, अभी भी पुराने वाला वर्जन मिलता है इसके ऊपर। ना हैप्टिक्स, ना एक्सप्रेसिव ट्रांजिशंस। यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड एंड्रॉयड 16 वाला डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम कंट्रोल्स के अंदर भी सेम चीज़। और जैसे ही मैं वॉल्यूम बटन दबाता हूँ तो ये ऑपोजिट साइड पर पॉपअप होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर टॉगल मौजूद है जिसके ज़रिए से इसको मैं लेफ्ट साइड पर भी मूव कर सकता हूँ। डिज़ाइन एंड विजुअल्स के हिसाब से ज़्यादा क्यूज़ मुझे एंड्रॉयड 16 वाले मिल रहे हैं यहाँ पर, प्योर मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव वाले नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन विजुअल्स के साथ साथ एवोल्यूशन एक्सेस को अपना भी तड़का लगा रहा है विद इट्स यूनिक टचेस। यू लिटरली हैव द ऑप्शंस कि आप आइकन्स को चेंज कर सको, चाहे तो आप iOS जैसे बना दो या फिर वन यूआई जैसे। पूरी चॉइस आपके हाथ के अंदर है। कस्टम लोगो भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मौजूद बैटमैन का लोगो। ऑप्शंस इधर से उधर कर सकते हो, या फिर अगर इसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहो, यू हैव द फुल लिबर्टी। ऑनेस्टली मुझे इसका ये लोडिंग स्टेटस बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। छोटी सी चीज़ है लेकिन इट्स यूनिक। अब हाँ, ऑन पेपर गीकबेंच स्कोर्स थोड़े से कम हैं स्टॉक के मुकाबले में, लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल के दौरान बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होता। उल्टा फ़ोन पहले से ज़्यादा तेज़ लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि अब पूरा सिस्टम हल्का है पहले से, और ऐप्स इंस्टेंटली खुल जाती हैं। मैंने इसके ऊपर गेम्स भी ट्राई किए हैं, ना बैटरी ज़्यादा ड्रेन हुई ना ओवर हीटिंग, बस स्मूथ परफॉर्मेंस, जो कि इतने पुराने फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बात है।
अब जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा, ये रोम ऑफिशियली सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि क्योंकि फ़ोन रूटेड नहीं है तो इसके ऊपर आप बैंकिंग ऐप्स भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सर्टिफाइड बनाना चाहोगे तो यू विल हैव टू रूट इट। लेकिन जैसे ही आपने इसको रूट कर लिया तो गुड बाय बैंकिंग ऐप्स। देन अगेन, वुड यू रियली यूज बैंकिंग ऐप्स ऑन अ कस्टम रोम? इसके सेंसर्स जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल सही से काम कर रहा है और फेस अनलॉक भी ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन फिर जैसे ही आप कस्टम रोम इंस्टॉल करते हो तो सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर मौजूद नॉक्स की सिक्योरिटी आपके फ़ोन के अंदर से ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा जब आपके सैमसंग फ़ोन से नॉक्स हट जाए तो फिर बेशक आप ओरिजिनल फर्मवेयर की तरफ चले जाओ, नॉक्स वापस नहीं आता। कैमरा ऐप्स, इसके अंदर 2 ऐप्स भी इंस्टॉल्ड हैं और हाँ, इसके ऊपर आप Gcam भी इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों ही ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो सैमसंग के स्टॉक कैमरा फीचर्स आपको सैमसंग की ऐप के अंदर मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड या फिर 4K 60 FPS। विजुअल्स के मुकाबले में ये डिज़ाइन मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव से इंस्पायर्ड ज़रूर है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव से भी ज़्यादा है। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट यूआईस काफ़ी पसंद आते हैं तो यू विल लव इट। लेकिन हैप्टिक फीडबैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि आपको पिक्सल के ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इट्स मैनेजेबल। होम स्क्रीन, ऐप ड्रॉअर और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मोस्टली स्टॉक एंड्रॉयड 16 वाले हैं, तो इसके अंदर वो वॉलपेपर इफेक्ट्स और ट्रांजिशन वगैरह नहीं है जैसे कि हमें मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव के ऊपर देखने को मिलते हैं। बाकी सब जैसे कि सर्कल टू सर्च, AI वॉलपेपर जनरेटर सब परफेक्टली काम कर रहे हैं इस क्लीन इंटरफेस के साथ। इसके अंदर ऐप लॉक भी मौजूद है जिससे कि आप इंडिविजुअल ऐप्स को सिक्योर कर सकते हो, लेकिन मुझे वो प्राइवेट स्पेस वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिला जो कि एंड्रॉयड 15 में लॉन्च हुआ था। और हाँ, जैसे ही आप इस एट अ ग्लांस विजेट के ऊपर क्लिक करते हो तो ब्राउजर बेस्ड वेदर ऐप खुल जाती है, लेकिन इसके अंदर पिक्सल वाली वेदर ऐप भी मौजूद है। कनेक्टिविटी के मामले में ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों फ्लॉलेसली काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो आप लोग ही ट्राई करके बताएंगे। और हाँ, S Pen भी काम कर रहा है सही से, बस इसके वो ब्लूटूथ फंक्शंस जैसे कि शटर बटन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप इसके ऊपर। लेकिन एज एन ऑल्टरनेटिव आपके पास गूगल कीप मौजूद है टू जॉट डाउन सम नोट्स। अब वापस चलते हैं इस एवॉल्वर ऐप के ऊपर। ये पूरी दुनिया है कस्टमाइजेशन की, थीमिंग, साउंड ट्वीक्स, UI एडजस्टमेंट्स, जैसा आपका दिल करे आप इसके अंदर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि इसके ऊपर अलग सी वीडियो बनाई जा सकती है। तो अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको आप खुद ही एक्सप्लोर कीजिएगा और अपनी इस एक्सप्लोरेशन के दौरान एवोल्यूशन एक्स के डेवलपर्स को थैंक यू बोलना नहीं भूलना आपने। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस की बात करें तो इट्स रियली सिंपल। मैंने इसके ऊपर अलग सी वीडियो बनाई हुई है, सो अगर आपको विजुअली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ फॉलो करनी है तो गो चेक आउट दिस वीडियो। लेकिन सादा अल्फाज में यह है कि आपके पास एक्सिनोस वेरिएंट वाला नोट 10 प्लस होना चाहिए और उसका बूट लोडर भी अनलॉक्ड हो। उसके बाद आपने आना है इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से आपने डाउनलोड करनी है इसकी रोम फाइल और रिकवरी फाइल, और यहीं पर आपको मिल जाएगा इंस्टॉलेशन मेथड भी। तो अगर आप चाहो तो इस गाइड को पढ़कर भी इंस्टॉल कर सकते हो इस रोम को अपने फ़ोन के ऊपर। लेकिन अगेन, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो वीडियो इज हियर।